तो हमने कल प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे कि हमारा सब यूनिट 4 शुरू हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हमने प्रॉपर्टीज कल डिस्कस की थी जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, उनके हमने प्रूफ भी किए थे। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे अगर इनसाइड द कंडक्टर की बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की बात करें हम, है ना, जब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो, दोनों कंडीशंस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर कर्व सरफेस होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। फाइन, प्रूव भी किया था हम लोगों ने इसको। थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इनसाइड द कंडक्टर इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कहीं भी देखोगे वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रॉपर्टी हमने क्या देखी की थी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट। यानी कि अगर एक सरफेस है उसका कुछ एरिया अगर कम होगा तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग एक फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई रीजन को, जो कोई भी चीज को, चाहे आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है घर के बाहर, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज दिस फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइसेस को। जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है चाहे कोई भी चीज लगी हुई है, तो उसको हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। फाइन, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि एक सरफेस है, कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता कितना है, 0 होता है। ये मैंने प्रूव करके ही बताया था, कैंसिल हो जाता आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पहुंचता है। आप इसके अंदर कोई भी कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर जिस चीज को प्रोटेक्ट करना है उसको रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसके बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। तो इस डिवाइस को ये खराब नहीं कर पाएगा। आप खुद भी इसके अंदर बैठ सकते हो। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, वो 0 हो जाता है ओवरऑल। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अब तक मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जुड़ भी किए होंगे, मैं पुराना रिवाइज करवा रहा था तब तक। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा सब यूनिट का नाम ही है। क्या पढ़ रहे हैं हम, कैपेसिटी, है ना। मैंने जैसे कल शुरू किया था मैंने बोला था कैपेसिटेंस क्या है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एक ही नाम है, सारे के सारे एक ही मतलब है सभी का। कोई भी कंडक्टर है उसके पास कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, क्या करने की, चार्ज को स्टोर करने की, उसे हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कोई भी कंडक्टर उसके पास कितनी एबिलिटी है कोई चार्ज को स्टोर करके रखने की, उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या स्टोर कर सके वो, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सके। भाई चार्ज स्टोर हो रहा है तो मीन्स एनर्जी भी स्टोर होगी। तो हम कई बार लिखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी। भी चार्ज स्टोर हो रहा तो एनर्जी भी स्टोर होगी। आप बोलोगे सर एनर्जी कैसे स्टोर होगी, भैया आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क अपन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को दूसरी तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। तो वर्क, वर्क एक किस्म की क्या है, एनर्जी ही है। ये एनर्जी की फॉर्म में कोई भी चीज के अंदर क्या हो जाता है, ये वर्क स्टोर हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो मैंने आपको ये सिखाया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, ये एबिलिटी है कोई भी कंडक्टर की, ताकि वो क्या कर सके, चार्ज को स्टोर कर सके। अब कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कोई भी कंडक्टर है, जब आप उसको चार्ज दे रहे होते हो, जब आप उसको चार्ज दे रहे हो तो अल्टीमेटली उसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है। तो मैं ये कहूंगा कोई भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हो तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल राइज करता है। यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और V क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल विल रेज, उसका पोटेंशियल क्या करेगा, रेज करेगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, सी के साथ। तो ये सी होता क्या है, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। सी वैसे है क्या, सी आपका कांस्टेंट ऑफ, लिख लेना इसको, वेयर सी क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। पर होता क्या है ये, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मुझे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बी को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो इस तरफ मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू अपन बी हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया क्यू अपॉन बी। अगर क्यू अपॉन बी है, मुझे फटाफट इसका यूनिट बताओ, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताना आपने कि किसका, सी का। फॉर्मूला आपके सामने है, क्यू का भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, आपको क्यू का भी यूनिट पता है और बी का भी यूनिट पता है। तो आप क्या बता सकते हो, यूनिट भी बता सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हो। एक और इसकी सी की यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की हम स्टेटमेंट लिखते हैं तब तक, क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, एक ही मतलब है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलो, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर बोलो, कई बार लिखा होता है, चलो वो आगे बताते हैं फिलहाल के लिए। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एक ही मतलब है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो, ऊपर क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, डिनोमिनेटर में क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। आपने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को क्या दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, टू द, रेशियो किसके ले रहे हैं, टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल, इस चार्ज की देने की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हुआ था, रेज हुआ था। तो ये कौन है अभी, ईशान, क्या हुआ, ईशान बर्थ, सर गलती से मेरे ख्याल से मेरे से हो गया, मैं इरेज करूँ या आप करोगे, मैं कर लूंगा, आगे से मत करना, प्लीज आप इसको इरेज करो, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, ओके। तो मैं क्या बता रहा था आपको, एक सेकेंड, वेरी गुड काशवी, आपने डायमेंशनल फॉर्मूला भेजा, मैं चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद ड्राइव मैं भी करूंगा आपके सामने, देखते हैं आपका सही है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसकी स्टेटमेंट देख ली। देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, इट इज फैरेड, क्या है, फैरेड। जो साइंटिस्ट का नाम है, एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट रखा हुआ है हमने, किसका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। तो जब भी साइंटिस्ट के नाम पे हो, तो जब इसका हमें सिंबल लिखना होगा तो सिंबल कैसा आएगा, कैपिटल एफ, जो सिखाया हुआ मैंने 11th में। साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो जब भी सिंबल लिखेंगे तो सिंबल का हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। तो फैरेड यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। और यहाँ पे हम इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, कैपिटल एफ। बाकी और किसी का यूनिट नहीं आया, सिर्फ काशवी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। तो चलिए देखिए, यहाँ से एक और हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, क्या होगा यूनिट भाई, देखो एक और तरीके से, ये तो हो गया ऐसा ही। एक तरीका ड्राइव्ड जो यूनिट होगा वो कैसे लिखेंगे हम, ड्राइव्ड यूनिट, देखिए क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम, और वी क्या है, वोल्ट, है ना, वोल्टेज, वोल्टेज का क्या यूनिट होता है, वोल्ट। तो क्या यूनिट हो जाएगा इसका, सी वी इनवर्स। याद रखना ये सी क्या है, कूलम, बी क्या है, वोल्ट। और भी यूनिट इसके बताए हुए मैंने बहुत सारे, इसके वोल्टेज के क्या था, वोल्टेज होती क्या, वर्क अपॉन चार्ज होती है, वोल्टेज क्या होती है, वर्क अपॉन चार्ज। तो देखिए कितने सारे यूनिट यहाँ पे बन जाएंगे, पता नहीं मैंने यहाँ लिखे होंगे कि नहीं, देखो लिखे नहीं है आप, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और भी यूनिट लिख देते हैं इसके, जैसे एम के एस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा। और भी अगर लिखना हो कैसे निकले लिखेंगे, सी की क्या फॉर्मूला था हमारा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी है, क्यू का क्या होता है, कूलम, और वी का क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन चार्ज था, वर्क का क्या होता है,
जॉउल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। एक सेकेंड, चार्ज का क्या होता है? कूलम। कूलम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम इनवर्स हो जाएगा। तो नीचे क्या आ रहा है? जॉउल कूलम इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर जॉउल इनवर्स। तो मीन्स एक और यूनिट हो जाएगा हमारा, जो कि क्या होता है? कूलम स्क्वायर जॉउल इनवर्स। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बहुत सारे यूनिट अपने हिसाब से लिख सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, देखते हैं काशवी ने आंसर किया था, ठीक है कि नहीं है। काशवी ने लिखा था M1L2T4A2। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है काशवी। M-1 होगा, L-2 होगा। लेकिन एक बार मैं भी खुद से यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा हुआ। तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। C का फार्मूला क्या था? Q अपॉन V। Q का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है? A T। और V का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं याद है तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। V क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। वर्क का तो पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता था? M1L1T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा वर्क का? M1L2T-2। और चार्ज का क्या होता है? AT। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, ओके। AT ऊपर जाएगा, ये सिर्फ मैं अभी वोल्टेज का ही बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा V का डायमेंशन फॉर्मूला? देखिए, M1L2T-3A-1, ये हो गया हमारा V का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ से M1L2T-3A-1। तो अरेंज करके लिख लो इसको। तो क्या बन जाएगा? देखिए, ये सारी टर्म ऊपर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगी सारी। जो नेगेटिव वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? M-1 L-2 T-3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। और एक ऊपर T पहले किया था तो क्या हो जाएगा? T⁴। और ये ऊपर जाएगा A-1 तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A पहला का प्रेजेंट था। क्या ये कैसे लिख लिया मैंने? डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया? नहीं चला तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर दूंगा। आपको एनोटेशन में नहीं मिलेगा जब मैं स्क्रीनशॉट दूंगा आपको। तो अभी अभी ले सकते हो जिसने ये लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिख दिया। पहले मैंने ये स्टेप किया, ये अलग से है। और ये मैंने पहले किसका निकाला? डायमेंशन फॉर्मूला V का। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके हमने कर लिया। तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप 11th में पढ़ के आए हो सब कुछ। तो मैंने आपको बता दिया कि M-1 L-2 T⁴A2 कैसे आया, मैंने यहाँ पे एक बार आपको बता भी दिया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। फाइन, देखिए आगे आपको डिफाइन करना है 1 फैरेड। 1 फैरेड है क्या आपका? यूनिट है। किसका यूनिट है अभी? ये यूनिट है आपका कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसका यूनिट? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है यूनिट उसका? फैरेड। तो आपको बोलता है 1 फैरेड हमें डिफाइन करना है। तो 1 फैरेड कैसे बिलोंग, आपको पता है C किसके बराबर है? C = Q/V। आपको ये क्या चाहिए? ये 1 चाहिए। 1 लाने के दो तरीके हैं। जहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाए, कैंसिल हो जाएगी तो हमें 1 मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? अब चार्ज को भी क्या कर दो? चार्ज को भी क्या कर दो? 1 कूलम। और 1 कूलम चार्ज देने के कारण आपकी पोटेंशियल कितनी राइज होगी? 1 वोल्ट। तो 1 कूलम 1 वोल्ट आपको क्या मिल जाएगा? 1 फैरेड मिल जाएगा। ये 1 फैरेड कैसे मिला? जब आपने एक कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दिया, बिकॉज ऑफ दैट 1 कूलम चार्ज आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो रेज हो गया कितना? 1 वोल्ट। तो उसी को हम बोलते हैं 1 फैरेड। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? देखिए, 1 फैरेड इज दैट मच कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। है तो कैपेसिटी कंडक्टर की, तो ये उतनी कैपेसिटी होती है कंडक्टर की, कितनी? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या कर दे? रेज कर दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने के साथ? 1 वोल्ट के साथ। उसे हम बोलते हैं 1 फैरेड। क्या ये बात क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? हाँ हाँ, रोहित। भाई आवाज तो आ रही है ना मेरी सभी को?
एम आई ऑडिबल टू यू? एंड कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन कौन जुड़ा हुआ है एक बार चेक कर लो मैं। अभी स्क्रीन पे किसने एनोटेट किया था? बाकी स्टूडेंट्स एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, यस सर, फाइन। देखिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर की तरफ बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। वो क्या है? ये जो आपका फैरेड यूनिट होता है, ये जो आपका फैरेड यूनिट होता है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। बहुत बड़ा यूनिट है। आपके पास जो नॉर्मली कैपेसिटर्स आपको देखने को मिलते हैं, आपके चाहे आपके जितने भी आपके घरों में कैपेसिटर्स, चाहे फैन के अंदर लगा है, चाहे वो आपके एसी के अंदर लगा हुआ है, चाहे वो आपके मोबाइल के चार्जर में लगा हुआ है, चाहे आपकी एलईडी में लगा हुआ, कहीं भी लगा हुआ है कैपेसिटर। कैसा देखने में होता है वो मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा। लेकिन जो कैपेसिटर्स होता है इनका जो वैल्यू होती है ये बहुत ज्यादा कम होती है। ये जो यूनिट है ना 1 फैरेड, ये बहुत बड़ा यूनिट है। बहुत बड़ा यूनिट कहने का मतलब क्या समझ रहे हो आप? जैसे 11th में आपने पढ़ा था 1 लाइट ईयर, है ना? 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का बहुत बड़ा यूनिट था। जनरली आप इसको यूज ही नहीं करते हो, है ना? 1 लाइट ईयर क्या है? एक साल में कितनी लाइट ने डिस्टेंस कवर किया, वो 1 लाइट ईयर होता है। तो बहुत बड़ा यूनिट होता है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट होता है। ऐसी जो फैरेड यूनिट है ये भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन जितने भी आपके कैपेसिटर्स आते हैं, जब भी आप कैपेसिटर देखोगे, जो आप मार्केट में कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, उनके साथ लगा फैरेड ही होता है, एफ लगा होता है साथ में। लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पे प्रीफिक्स लगा होता है, जैसे माइक्रो, नैनो, पिको। ये टर्म्स याद आ रही है? 11th में पढ़ी थी हम लोगों ने। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, पिको का मतलब कितना होता है बताओ फटाफट मुझे। तो कहना क्या चाहता हूं मैं, फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन मार्केट में जितने भी कैपेसिटर्स आते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। कितनी कम होती है? इतनी रेंजेस में आते हैं वो। ऐसे लगा होगा, जब भी आप देखना आपके घर में कोई भी कैपेसिटर लगा होगा, अगर कोई मोटर वगैरह है जिसके अंदर कैपेसिटर दिख रहा है, फैन वगैरह खुला हुआ, तो उसमें देखना जो ऐसे सिलेंडर सा पड़ा होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर देखना वैल्यू लिखी होगी ऐसे करके 2.5 pf। तो कई जगह लिखा होता है सीधा ही, कैसे बताऊं, वहां पे पीएफ नहीं लिखा होगा, कहीं उन्होंने लिखा होगा फैरेड सीधा, और आगे पूरा लिख दिया होगा पिको। तो अलग अलग तरीके से आप समझ जाओगे। देखना कई बार बोला होगा 0.5, 0.5 का मतलब अंडरस्टूड होगा कि 0.5 पिको फैरेड का कैपेसिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा यूनिट होता है? कितना बड़ा यूनिट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो 1 फैरेड किसकी कैपेसिटी है? हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अगर मैं पूछूं कितनी है, इसकी भी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो 1 फैरेड से कम है। मीन्स कितनी बड़ी अर्थ है। इसकी भी जब मैं कैपेसिटी पूछूंगी इसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज स्टोर करने की, इसकी भी कैपेसिटी 1 फैरेड से कम है। आप बस बात समझ रहे होंगे। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी इतने छोटे छोटे आते हैं, इससे भी छोटे होते हैं, तो उनकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा कम होगी वो आप आइडिया लगा सकते हो। तो हमारी अर्थ की भी कैपेसिटी नहीं है 1 फैरेड की। 1 फैरेड की कैपेसिटी का मतलब क्या? एक कूलम चार्ज देने के बाद उसका पोटेंशियल कितना रेज हो जाए, 1 वोल्ट रेज हो जाए, उसे हम बोलते हैं 1 फैरेड। और 1 फैरेड जो कैपेसिटी होती है ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है।
आपके पास इसलिए जितने भी कैपेसिटर्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा माइक्रो फैरेड होगी, पिको फैरेड होगी, नैनो फैरेड होगी, इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। बात क्लियर होगी क्यों इनके साथ जब भी कैपेसिटर देखोगे उनके साथ ये टर्म लगी होगी। तो कोई पूछे ये क्यों लगाया होता, पिको नैनो सीधा फैरेड ही क्यों नहीं लगा दिया? क्योंकि एक फैरेड कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हमारे जो अर्थ है इसकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है चार्ज स्टोर करने की। तो इतना बड़ा कैपेसिटर हम कहीं से ला भी नहीं सकते, अब अर्थ के बराबर इतना बड़ा हमारे पास कैपेसिटर है भी नहीं। तो चलते हैं कैपेसिटर होता क्या है। जस्ट अभी हमने बताया था एक किस्म की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या, कैपेसिटर होता क्या है? ये डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है। क्या किस लिए यूज किया जाएगा इसको? ताकि हम स्टोर कर सकें। किसको स्टोर कर सकें? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकें। पहली बात, सिंपल सा एक कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है उसके पास कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। लेकिन हम कुछ नया तरीका ढूंढते हैं कि हम ज्यादा चार्ज को स्टोर कर ले। एक नए तरीके से हमने एक नया डिवाइस बनाया, उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये कौन सा डिवाइस है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है तो हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी स्टोर कर रहा है। बात समझ आ रही होगी? ओके। अब किस तरीके से ये कैपेसिटर काम करता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, उसको समझते हैं। देखिए कैसे काम करता है। आपने ये चीज पढ़ी होगी भाई, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसी में ये चीज समझाई थी, याद करो। ऐसे आपकी ऐसे प्लेट थी ए बी, इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज दे देते थे। ठीक है, चलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ इसको। देखिए ओके, करना क्या है आपको, आपके पास मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, एक ए प्लेट है दूसरी बी प्लेट है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसको एक ही बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो दो प्लेट्स हैं आपके पास, एक ए दूसरी बी, दोनों फिलहाल के लिए अनचार्ज है। ये दोनों प्लेट्स क्या है? इंसुलेटेड प्लेट है, दोनों की दोनों क्या है आपकी? इंसुलेट किया हुआ इनको। फाइन। अब मैं ए प्लेट के ऊपर क्या देता हूँ? चार्ज देता हूँ। कौन सा चार्ज देता हूँ? पॉजिटिव चार्ज देता हूँ। जैसे पॉजिटिव चार्ज दूंगा इस प्लेट के ऊपर तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पता है आपको, चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रीअरेंज हो जाता है अपने हिसाब से और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर आपकी प्लेट, अगर यूनिफॉर्मली आपका कंडक्ट हो। अगर आपका होमोजीनियस कंडक्टर होगा तो उसके ऊपर आराम से चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। इस कंडक्टर को मैंने इंसुलेट किया हुआ है, इस कंडक्टर को इंसुलेट किया हुआ मींस ये अर्थ के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी अर्थ है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज। जितना भी चार्ज होता है ये अर्थ हमारी फटाफट ले जाती है इसको। भले ही इसकी कैपेसिटी 1 फैरेड से कम है, फिर भी इसकी इतना बड़ा साइज है जी, सारा जितना मर्जी चार्ज हो सारा का सारा अपने अंदर ले जाती है, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, तो इसलिए मैंने इस प्लेट को क्या किया? इंसुलेट किया हुआ है। कौन सी प्लेट को? ए प्लेट को। किससे इंसुलेट किया हुआ? इसको मैंने अर्थ से इंसुलेट किया हुआ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है अर्थ। पहली बात याद रखना। तो इसको दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, किस प्लेट को? ए प्लेट को। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब इसको ऐसा थोड़ना है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 10 कूलम चार्ज दूं, 50 कूलम चार्ज दूं, 1000 कूलम चार्ज दूं, ऐसा नहीं होता है। इसकी एक कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की। उसके बाद इसको आप जितना मर्जी चार्ज देते जाओगे वो सारा चार्ज क्या हो जाएगा? हवा में लीक होना शुरू हो जाएगा। इसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है जहां तक ये चार्ज स्टोर कर सकता है। आप पूछोगे सर कहां तक चार्ज स्टोर कर सकता है? मैं बोलूंगा जब आप कोई भी कंडक्टर को चार्ज दे रहे होते हो, जब कोई भी कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे होते हो, उस चार्ज को देने की वजह से उसका पोटेंशियल क्या होता है? रेज करता है, बढ़ता जाता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जैसे जैसे आप चार्ज देते हो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आता है इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पहुंच जाता है? मैक्सिमम। कितना पहुंच जाएगा? मैक्सिमम पहुंच जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच जाता है इस कंडक्टर ए का, अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है चार्ज स्टोर करने की। अब कंडक्टर ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी चार्ज स्टोर करने की।
ये इतना ही चार्ज स्टोर कर सकता था। कब तक चार्ज स्टोर कर सकता है कोई भी कंडक्टर? जब तक उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। अब इसके ऊपर हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए इसके ऊपर अब हम कितना चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं? 10 चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। मैं चाहता हूं इसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊं, है ना, ह्यूमन नेचर है, जितना ज्यादा मिले उतना कम। तो ऐसे ही नेचर काम करता है हमारा। ह्यूमन के साथ साथ है तो ह्यूमन भी नेचर से आया हुआ है, ऐसे ये कंडक्टर भी तो नेचर से आया हुआ है। तो ये भी चाहता है कि क्या करना है, हमें ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना है। हम ह्यूमन भी चाहते हैं कि इसके ऊपर 10 कूलम नहीं, मुझे ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना है। तो क्या तरीका है? अब मैं क्या करूंगा, एक दूसरा कंडक्टर उठा के लाऊंगा। कौन सा? बी कंडक्टर, जो कि अनचार्ज है। इस बी कंडक्टर को मैं बिल्कुल इसके पास लेके आ जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल टच नहीं करना है, पास लेके आना है इसके। जैसे मैं इसके पास लेके आया बी कंडक्टर को, इधर इसके क्या था, ए कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जो बी प्लेट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसका इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। एंड आपका नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा। क्यों चला गया इस तरफ? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया दूसरी तरफ। मीन्स प्लेट बी के लेफ्ट तरफ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और प्लेट बी के राइट तरफ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आया, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के बिल्कुल पास है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पहले तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, इसका पोटेंशियल अच्छे से रेज हुआ था। अब नेगेटिव चार्ज इसके सामने आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पोटेंशियल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले मैक्सिमम पोटेंशियल था, मान लीजिए कितना मैक्सिमम पोटेंशियल था? 50। अब इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कितना डिक्रीज हो गया? 40 आ गया। 50 से कितना हो गया? 40। लेकिन उसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? 50। लेकिन डिक्रीज हो गया इस नेगेटिव चार्ज आने की वजह से। अब ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से डिक्रीज हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस कंडक्टर को थोड़ा और भी चार्ज प्रोवाइड कर सकता हूँ, थोड़ा और भी चार्ज क्या कर सकता हूँ? दे सकता हूँ। कब तक दे सकता हूँ? वापिस जब तक इसका पोटेंशियल कितना हो जाए? 50 ना हो जाए। देखिए, एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है? हम इसका पोटेंशियल और डिक्रीज कर सकते थे। कहां तक? 35 तक डिक्रीज कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं कर पाए? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी तो बैठा हुआ है भाई साहब। ये देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। ये तो नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल डिक्रीज तो कर रहा है। कितना कर रहा है? 35 कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके पोटेंशियल को क्या करे जा रहा है? इंक्रीज करे जा रहा है। इसने इंक्रीज करके कितना कर दिया? 40 कर दिया। लेकिन मुझे पता है, अगर मैं कोई तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दूं तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 35। अगर 35 हो जाएगा तो मेरा 15 का डिफरेंस आ गया, मैं चार्ज और सप्लाई कर सकता हूँ इसको। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो मैं फिर से इसको चार्ज दे सकता हूँ। कब तक दे सकता हूँ? वापिस जब पोटेंशियल ज्यादा 50 ना हो जाए, मैक्सिमम पोटेंशियल ना हो जाए। मैंने चार्ज और दिया। पहले कितना दे पा रहा था मैं? 10 दे पा रहा था। अब मैं मान लीजिए मैंने कितना चार्ज प्रोवाइड कर दिया इसको? 15 चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? 15। जैसे ही 15 हुआ, फिर से पोटेंशियल 50 पहुंच गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पोटेंशियल, मैं इसको और चार्ज दूं। और चार्ज देने का तरीका क्या है? मैं इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। खत्म करने का तरीका क्या है? खत्म करने का तरीका, मैं इसको क्या कर दूंगा? अर्थ कर दूंगा। यहां पे लगाऊंगा एक वायर और इसको कर दूंगा अर्थ। जैसे ही अर्थ करूंगा, यहाँ पे बैठा हुआ था पॉजिटिव चार्ज, वो सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके कहाँ चला जाएगा? आपकी अर्थ में चला जाएगा। बात समझ आ गई? जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ निंदिया, डाउट है कोई? तो इस क्या कर दूंगा मैं? इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दूंगा? ग्राउंड कर दूंगा।
ग्राउंड करने के कारण ये सारा पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पे क्या बचा हुआ है, नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ है आपका, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस पोटेंशियल को, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं सिर्फ, ये मत सोचना कि 35 ही होता है, एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल अब कितना हो गया, 35 हो गया, लेकिन एक्चुअली इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होता है प्लेट का, 50 मान के चल रहे थे हम। तो मैं इसको थोड़ा और भी चार्ज दे सकता हूँ। कितना दे दिया मैंने, 20 दे दिया। स्टार्टिंग में जब मेरे पास एक कंडक्टर था, एक यही था सिर्फ, तब मैं सिर्फ कितना चार्ज दे पा रहा था, 10। जब मैंने इसके पास दूसरी प्लेट लेके आ गया तो तब मैंने कितना दे दिया, 15 चार्ज देना शुरू कर दिया, 15 चार्ज स्टोर करना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको अर्थ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को सारा सारा ग्राउंड कर दिया, उसके बाद मैं कितना चार्ज दे पा रहा हूँ, इसको 20 दे पा रहा हूँ। इसी चीज को हमने क्या बना दिया, देखो दो प्लेट जहां पे यूज हो रही है, दो प्लेट यूज हो रही है, एक और दो, दोनों को कुछ डिस्टेंस से मैंने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। और इसके कारण इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले कितना चार्ज स्टोर कर पा रही थी, 10, अब कितना कर पा रही है, 20। 20 कब कर पा रही है, जब आपने दूसरी प्लेट को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब आइए थ्योरी की तरफ, देखिए हुआ क्या। प्रिंसिपल क्या कहता है, it is based on the principle that the capacitance of the conductor increases। कैपेसिटेंस होती है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब मैं क्या करता हूँ, व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू इट, जब हम क्या करते हैं, अर्थ कंडक्टर को, ये आपका अर्थ कंडक्टर था, जब मैं क्या करता हूँ, इस कंडक्टर के पास लाता हूँ, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है चार्ज स्टोर करने की। बात समझ आ रही होगी, यही तो मैंने अभी इतनी देर से समझा रहा था, तो वही हमने एक लाइन में लिखा हुआ है। ऐसा होता है, मैंने प्रूव करके बता दिया, तो ऐसा होता है, हमने ये लिख दिया यहाँ पे। हेंस ए कैपेसिटर है, कैपेसिटर होता क्या है, इसकी दो प्लेट्स होती हैं जिनको सेपरेट किया होता है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 10 कूलम चार्ज। इक्वल चार्ज होना चाहिए और ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। बात समझ आ रही होगी। तो कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट्स हैं जिनको सेपरेट किया होता है बाय ए डिस्टेंस हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, एंड द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर, जो दो कंडक्टर्स है, यानी कि दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है, वो तो जहाँ वैक्यूम हो सकता है, जहां उसके अंदर कंडक्टर रख सकते हो, इसके अंदर जहां आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख सकते हो। क्या रख सकते हो, इंसुलेटिंग, उसके अंदर मटेरियल भी हो सकता है। इंसुलेटिंग मटेरियल रखने के वजह से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वैक्यूम रखने की वजह से कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, उनके बीच में कंडक्टर रखने की वजह से कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे हर एक चीज कंडीशन में, और देखेंगे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। फिलहाल के लिए कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट सेपरेट की गई हैं कुछ डिस्टेंस से, जिनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। जो स्पेस होती है इन कैपेसिटी दोनों प्लेट्स के बीच में, दो कंडक्टर्स के बीच में, ये वैक्यूम भी हो सकता है या इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है। और इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम जनरली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई सभी को जो मैंने समझाई? एनीबॉडी हैव एनी डाउट, कहीं पे कोई डाउट है, जल्दी से बताओ। ओके, नो सर। नो सर, ओके। देखो कैपेसिटर आपके तीन किस्म के होते हैं, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड होता है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमें यहाँ पे सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है आपके सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर भी इजी सा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, फिर भी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जस्ट अभी जो मैं आपको बता के आया वही आपका क्या है, पैरेलल, दो प्लेट्स को पैरेलल रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या, अगर आपका कंडक्टर कैसा नेचर का होगा, स्फेरिकल नेचर का होगा, कैपेसिटर कौन सा बन जाएगा आपका, स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाएगा। सिलेंड्रिकल क्या होगा, अगर आपका कंडक्टर कैसा नेचर का है, सिलेंड्रिकल नेचर का है, तो कैपेसिटर आपका कौन सा बन जाएगा, सिलेंड्रिकल बन जाएगा। तो सभी का प्रिंसिपल होता सेम है भाई, तो सभी का प्रिंसिपल होता क्या है, सेम। दो कंडक्टर्स को हमने पैरेलल रखा होता है, दो कंडक्टर्स को हमने क्या रखा होता है, पैरेलल रखा होता है, इस तरह से। तो आपको एक क्या देखने को मिलता है, कैपेसिटर देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना,
जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही होंगे तभी वो कैपेसिटर का काम करेगा, तभी उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की। जनरली जितने भी कंडक्टर्स हैं गुड कंडक्टर होंगे, चाहे गुड कंडक्टर ना भी हो, उनके पास कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। बात समझ आ रही होगी आपको। जो मैंने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई ना आपको, यहाँ पे वही लिखी हुई है यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार इसको आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्या है देखिए, आपने इंसुलेटेड प्लेट लिया, इंसुलेटेड प्लेट समझ रहे हो, इसको अर्थ से हमने इंसुलेट किया हुआ है, चार्ज किया इसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक। नाउ टेक द इंसुलेटेड प्लेट बी, दूसरी इंसुलेटेड प्लेट ली हमने, ये भी अर्थ से हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है। बी प्लेट ली और कहां पे लाई, ए प्लेट के पास लेके आए। यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस किस तरफ, नियर टू द प्लेट ए, वही लिखा हुआ है। और सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट बी, दूसरी साइड के प्लेट बी के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टाइम होने वाला है, तो वैसे मैंने सब समझा दिया, अगर बीच में लेक्चर बंद हो गया तो आप देख लेना, इसको रीड कर लेना। आगे देखिए, नाउ द प्लेट बी विल स्टार्ट अफेक्टिंग द प्लेट ए स्लोली, तो प्लेट बी क्या करने लगेगी, ए प्लेट को अफेक्ट करना शुरू कर देगी। कैसे इफेक्ट करेगी, इसका पोटेंशियल क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, जो मैंने समझाया था। किसका पोटेंशियल, प्लेट ए का, प्लेट ए का। बट पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये वाला, हेल्प इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, मैंने बोला था ये पॉजिटिव चार्ज क्या करने लगता है, ये तो डिक्रीज कर रहा होता है इसका पोटेंशियल, लेकिन ये जो वाला पॉजिटिव चार्ज इस पोटेंशियल को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, बट द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये जो इफेक्ट होता है नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पास है किसके, ए प्लेट के, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है किसके, क्यों, एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूर है किससे, ए प्लेट से, जहां पे वही लिखा हुआ है। अच्छा, सो पोटेंशियल ए विल, इसलिए पोटेंशियल जो ए प्लेट का होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड इट कैन बी चार्ज अगेन टू रेज द पोटेंशियल टू मैक्सिमम। इसका क्या होगा, इसलिए पोटेंशियल कम हो जाता है, तो इसलिए हम इसको चार्ज दे सकते हैं प्लेट ए को, ताकि पोटेंशियल कितना हो जाए आपका, मैक्सिमम हो जाए। उससे हमने कंक्लूड क्या किया, आपकी थोड़ी सी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने दूसरे केस में क्या किया, इन दिस केस कनेक्ट द प्लेट बी टू अर्थ, हमने इसको अर्थ कर दिया, उसके कारण आपका पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला गया, so only negative charge will remain, नेगेटिव चार्ज रहेगा बी प्लेट के ऊपर, so the electric potential of plate B A will less, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ए का होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम उसको क्या दे सकते हैं, थोड़ा और चार्ज दे सकते हैं, उसके कारण वो क्या हो जाएगी, उसका पोटेंशियल